साथियों नमस्कार। आपके लिए कार्यक्रम लेके आए हैं हरियाणा सियासत। हरियाणा सियासत कार्यक्रम में हम बात करेंगे 1920 में हुए एमएलसी चुनाव से लेके 2024 में हुए लोकसभा चुनाव तक। आज पहले पार्ट में हम बात करेंगे 1920 में हुए एमएलसी चुनाव की। पूरे भारत में 1920 में पहली बार एमएलसी के चुनाव हुए थे और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथियों, 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसमें काफ़ी परिवर्तन हुए। सन 1884 में पूरे भारत में नगर पालिकाओं का गठन किया गया और उसके बाद भारतीयों की जो सक्रियता थी वो प्रशासन में बढ़ गई। इसके बाद बात आई प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज पिछड़ते चले गए। उसके बाद अंग्रेजों ने तत्कालीन भारतीयों से बात की और कहा कि आप हमारी प्रथम विश्व युद्ध में मदद करें। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको और अधिकार देंगे। इस प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने एक कमीशन का गठन किया। इसका नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1916 से लेके 1920 तक इस कमीशन ने भारतीयों से उनकी राय ली और इसके बाद जो रिपोर्ट थी वो इंग्लैंड सरकार को सौंपी। कमीशन के सामने छोटूराम के कहने पर लालचंद फोगाट ने 3 प्रस्ताव रखे। ये 3 प्रस्ताव थे, देहात और शहरी सीटें अलग अलग हों, देहाती सीटों पर केवल देहात के लोग ही चुनाव लड़ सकें और जनसंख्या और करों की वसूली के हिसाब से 90% सीटें गांवों की हों और 10% सीटें शहरी हों। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमीशन था 1920 में होने वाले चुनाव के लिए उन्होंने तीनों मांगें मान ली और इस जो सीटों का गठन था वो फिर इस प्रकार किया गया, जिसमें गैर मुस्लिम शहरी सीटें रखी गई 7, गैर मुस्लिम जो ग्रामीण सीटें थी वो रखी गई 13, कुल मिलाकर गैर मुस्लिम 20 सीटें रखी गई। जहां तक मुस्लिम सीटों की बात है 5 मुस्लिम सीटें शहरी रखी गई, 27 मुस्लिम सीटें ग्रामीण रखी गई, कुल मुस्लिम सीटें रखी गई 32। जहां तक सिखों की बात है 1 शहरी सीट सिखों के लिए रखी गई और 11 ग्रामीण सीट सिखों के लिए रखी गई। सिखों के लिए कुल 12 सीटें रखी गई। ये कुल सीट हुई 64 और जो कुल सीट थी वो रखी गई थी 71। जो बाकी 7 सीटें थी वो विशेष गैर क्षेत्रीय थी, जिसमें 3 सीट रखी गई थी जो उस समय के पंजाब के बड़े जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े जमींदार, उनके लिए एक सामान्य, एक मुस्लिम और सिख। 1 सीट रखी गई थी बलूच तमंदर के लिए, 1 पंजाब विश्वविद्यालय के लिए, 1 पंजाब वाणिज्य और व्यापार के लिए और 1 पंजाब उद्योग के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो 1920 में नवंबर दिसंबर 1920 में एमएलसी के चुनाव हुए तो उसमें जो आज का हरियाणा क्षेत्र है उस क्षेत्र में किस किस ने जीत दर्ज करके पहला एमएलसी होने का गौरव प्राप्त किया था। इसमें हिसार से जीत दर्ज करी थी लाजपत राय ने, उत्तर पश्चिमी रोहतक से जीत दर्ज की थी स्वरूप सिंह बादली ने और यहाँ से खास बात यह थी कि स्वरूप सिंह बादली ने सर छोटूराम को हराया था। उत्तर पश्चिमी रोहतक से जीत दर्ज की थी लालचंद फोगाट ने, गुड़गांव ग्रामीण सीट से जीत दर्ज की थी बलबीर सिंह ने, अम्बाड़ा शिमला ग्रामीण सीट से जीत दर्ज की थी दयाराम ने, करनाल ग्रामीण सीट से जीते थे बंश गोपाल, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई थी और बाद में दुनीचंद को विजयी घोषित किया गया था। अम्बाड़ा शिमला ग्रामीण सीट से जीते थे दयाराम। सिरसा के आसपास के जो क्षेत्र थे छोटे कस्बे, दक्षिणी पूर्वी कस्बे, उनमें जीत दर्ज की थी लाला आत्माराम ने। अम्बाड़ा मंडल सिख ग्रामीण से जीते थे रसा सिंह। गुड़गांव हिसार मुस्लिम ग्रामीण सीट से जीते थे मोहम्मद हयात खान। अम्बाड़ा गोहाना मुस्लिम ग्रामीण सीट से जीते थे सफी अली खान। जो बड़े जमींदार थे जिनके लिए 3 सीटें रखी गई थी पंजाब की, पंजाब सामान्य सीट पर जीते थे राजा नरेंद्र नाथ, पंजाब मुस्लिम सीट पर जीते थे फजले हुसैन, पंजाब सिख सीट पर जीते थे हरदत सिंह बाली,
बलूच समुंदर का जो एरिया था वहां से जीत दर्ज की थी। जमाल खान लदारी ने पंजाब विश्वविद्यालय में जीते थे मनोहर लाल, पंजाब वाणिज्य और व्यापार में जीते थे एडवर्ड टी क्लार्क, और पंजाब उद्योग की जो सीट थी उस पर हरकिशन लाल ने जीत दर्ज की थी। और इस चुनाव की खास बात यह थी कि सर छोटूराम ये चुनाव हार गए थे रोहतक से। इसमें उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया था। चुनाव से एक दिन पहले एक सेठ थे शालावास गांव के, उन्होंने ऊंटों का प्रबंध करके और एक प्रोपगंडा फैला दिया था कि गुलिया और 24 सिख आपने स्वरूप सिंह बादली का समर्थन कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस प्रोपगंडे के बावजूद भी सर छोटूराम केवल 22 मतों से हारे थे। और जो इसका कार्यकाल रहा था चुनाव का वो 8 जनवरी 1921 से लेके 27 अक्टूबर 1923 तक इसका कार्यकाल रहा था। और 1923 में एमएलसी के दूसरी बार चुनाव हुए थे। इस दूसरे चुनाव के बारे में हम अगले भाग में आपसे चर्चा करेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।